गया पाकिस्तान को खत्म होने में, जो इनके हालात है ना। लेकिन इंडिया हम पे राज कर रहा है, आज से नहीं कर रहा, जब से मुशर्रफ गया उस दिन से कर रहा है। इनके मुआहदे सारे एक हैं। बुश फोन करता था, हाँ जी तुमने जगह देने नहीं देने। बगराम से जब ये फौजियत इस्लामाबाद में इन लोगों ने कॉलेज की बच्चियां भी इन अमेरिकियों को पेश की हैं, तो हम काफिर हो चुके हैं, हमें ईमान नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है कि हम जन्नत की तरफ जाएं। क्यों? जो हालात है यहाँ तक सोचते हैं कि क्या अगर ये मुल्क अलग ना होता तो हम ज्यादा बेहतर हालात में ना होते। हम तो ये सोचते हैं कि जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है वो अंग्रेज दौर में हुई है। अगर अंग्रेज राज रहता तो ठीक है, मतलब उस दौर की एक अपनी मसाइल थे, लेकिन डेवलपमेंट और एक जो आज अंग्रेज ने अपने दौर में अपने मुल्कों में कर ली है, तो हम सोचते हैं कि शायद वो हमारे मुल्क में भी होती अगर वहां पे यहाँ पर। अभी भी हमने तो अंग्रेजों से निजात हासिल की ना, आजादी ली, और आज हमारी अवाम 70-70 लाख रुपया देकर दोबारा अंग्रेजों के पास जा रही है रहने के लिए। इंडियंस जो है ना वो बहुत ज्यादा बाहर जाके ना अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं। इवन के ऑल ओवर दी आप वर्ल्ड देखोगे ना, यूनिवर्सिटीज में भी वहाँ पे मेजरली बहुत ज्यादा टीचर्स जो है ना वो इंडियंस हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना वो आईटी के सेक्टर में स्पेशली जो है ना वो 50% है, और फिर वो वहीं पे एजुकेशन हासिल करते हैं, वहीं पे सेटल्ड हो जाते हैं, और इन फ्यू ईयर्स जो है ना वो जो है ना वो हाई पोस्ट पे जो है ना वो जॉब करते हैं। इंडिया अनकरीब हमारे सिर कलम कराने में तकरीबन 5 साल या 10 साल के बाद जब हमारे फौजी 10-12 रोजाना शहीद हो जाते हैं, तो हमारे भी सर कलम शुरू हो जाएंगे। आप ऐसी सोच क्यों रखते हैं? इंडिया ऐसा क्यों करेगा? इंडिया को क्या मिलेगा हमारे सर कलम करके? इंडिया इतनी मुनाफकत सोचता है ना पाकिस्तान के बारे में। मोदी ने 50 बंदे कत्ल करवाए थे फौज के, अपनी दहशतगर्दी करवा के मोदी ने इलेक्शन जीता था। जो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है वो इधर का बादशाह है। इतनी मुनाफकत वो सोचते हैं हमारे बारे में। हम तो मुसलमान हैं, हमें तो सोचना चाहिए, लेकिन ये लोग बिक गए। वो हमें ये समझ में आ गई कि जो हमारे हालात की असल वजह क्या है। हमें ये समझ आ गई कि हमें मिली नगमों के पीछे लगा के रखा गया, और हमें ये समझ आ गई कि बांग्लादेश अलग क्यों हुआ। हमें ये समझ आ गई कि गद्दार असल में था कौन, और किसको ओवर द टाइम गद्दार पोर्ट्रेट किया गया। हमें यह समझ में आ गई कि जो हमें कहानियां बचपन में पढ़ाई गई थी वो सारी झूठ पर मबनी थी। और अगर टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो हमें उम्मीद नजर नहीं आती। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, आपको लगता है हमारे पास कोई ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को अच्छे तरीके से चला सके? इस वक्त जो हालात हैं काफी मायूसी वाले हालात हैं, और हमें इमरान खान की सूरत में एक उम्मीद नजर आई थी, लेकिन हमें विद टाइम ये एक चीज समझ में आ गई है कि यहाँ पर जो गुमशुदा हाथ है जो कि इन सियासतदानों को और इन अदारों को पपिट्स की तरह चलाते हैं, तो वो इनको कभी सियासी निजाम को कभी स्टैब्लिश होने नहीं देंगे। और हमें यह समझ में आ गई कि जो हमारे हालात की असल वजह क्या है। हमें यह समझ आ गई कि हमें मिली नगमों के पीछे लगा के रखा गया, और हमें यह समझ आ गई कि बांग्लादेश अलग क्यों हुआ। हमें यह समझ आ गई कि गद्दार असल में था कौन, और किसको ओवर द टाइम गद्दार पोर्ट्रेट किया गया। हमें यह समझ में आ गई कि जो हमें कहानियां बचपन में पढ़ाई गई थी वो सारी झूठ पर मबनी थी। और अगर टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो हमें उम्मीद नजर नहीं आती, सिवाय इसके कि अल्लाह है, और फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आती अनलेस कि अल्लाह इनमें से जो खुफिया हाथ है किसी को हदायत दे दे और कोई हकीकी मानों में हमारे सियासी निजाम को चलने दे। क्योंकि हमने ये देखा है कि ये सियासी निजाम पर उन्हीं लोगों को लेकर आ रहे हैं, इदारों में उन्हीं लोगों को लेकर आते हैं जो इनका इंटरेस्ट चलने दे, और जाहिर बात है वो भी करप्ट लोग हैं। अगर वो कहते हैं कि हम इनका इंटरेस्ट अगर मतलब टेक केयर कर रहे हैं तो हम अपना इंटरेस्ट भी फॉलो करेंगे। और फिर सबसे बड़ी वजह इनकी ये भी देखें कि ये सब लोग ये के लिए अपना फ्यूचर देख रहे हैं, और कौन है जो यहां से रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में रुका हो। आप पास्ट ईयर्स में किसी भी अदलिया में देख ले, फौज में देख ले, सारे बाहर चले जाते हैं अपने बच्चों के साथ, मतलब उनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट है नहीं। तो हम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहना है, हमारा इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान में आते हैं हुकूमत करने। सियासतदान भी ऐसे हैं, अदलिया भी ऐसी है, और जो गुमशुदा हाथ हैं वो भी ऐसे हैं। अगर ये लोग सिर्फ पाकिस्तान में आते हैं, हुकूमत करते हैं और चले जाते हैं, तो आपको नहीं लगता फिर हमें एक बहुत अच्छा कोई लीडर किसी दाएं बाएं मुल्क से इंपोर्ट कर लेना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में आ सके? मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी। सिंगापुर के जो भी प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है। यूके के जो प्रेसिडेंट है ऋषि सनक वो भी इंडियन ओरिजिन से है। अमेरिका के जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से हैं। क्या
کیا کہیں گے آل اوور دا ورلڈ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں, بہت ایسی بڑی بڑی نشستیں ہیں جہاں پر انڈین اوریجن بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب دوسری کنٹریز جو ہیں وہ انڈیا کے خون کے اوپر یعنی انڈیا کے آپ کہہ لیں کہ قابلیت پر اتنا یقین کرتی ہیں کہ وہ انہیں اپنے لیڈرز بنا رہے ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ ایک طرف ویلڈ ہے, لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ہم ایز اے سوسائٹی اتنی پولرائزڈ ہیں, ہم اتنے بکھرے ہوئے ہیں, ہم اپنے دین پر بکھرے ہوئے ہیں, ہم اپنے مذہب پہ بکھرے ہوئے ہیں, ہم سیاست پر, علاقوں پر, ہم ہر لحاظ سے بکھرے ہوئے ہیں. ہم ایک اکٹھے, ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی پوائنٹ پر اکٹھے نہیں ہوتے. ہمارے یہاں پر آپ ایک بڑا چھوٹا سا پوائنٹ دیکھ لیں کہ کوئی نیا انسان, کوئی نیا شخص اگر سیاست میں آنا چاہے, بالفرض یہ یا میں سیاست میں آنا چاہوں, تو کیا میں اس پوزیشن پر آ سکتا ہوں؟ کیا یہ میں امیجن کر سکتا ہوں کہ آفٹر 20 ایئرز آئی کین بی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ یہاں پر سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمیں ووٹ کون دے گا. دوسرا بڑا المیہ ہے کہ ہمارا سیاسی نظام اتنا گندا, اتنا پیچیدہ ہے. ہمیں اب جو بھی ابھی بھی سیاست میں ہے وہ مطلب نون لیگ کو لے لیں, پیپلز پارٹی کو لے لیں یا ایون پی ٹی آئی کو لے لیں, وہ لیڈرشپ کے ساتھ اس طرح سے وفاداری کرتے ہیں, ان کے غلط کو غلط بھی نہیں کہتے, ان کے مطلب ان کو ہر لحاظ سے کہتے ہیں کہ یو آر رائٹ.